सिंध पंजाब पुचपकलश में इजाफा, आसिफ जरदारी की तनाव कम करने के लिए मोहसिन नकवी को किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल हाउस कराची में सदर जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी ने पूछा कि किसके कहने पर हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये फैसले कहाँ हो रहे हैं। हमें मुश्किल वक्त में साथ देने और इत्तेहादी होने की सजा दी जा रही है। वज़ीर दाखिला कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सदर जरदारी का अहम पैगाम पहुँचाएंगे। सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं जिससे आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। एक तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। शोले उगलती जबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जिसको देखो वो झाड़ पूंछ करके घर से निकलता है और माइक आगे रख के बैठ जाता है शोले निकालने और गालियां देने। फिर इन हालात में मफाहिमत की बात कैसे करते हैं? जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। केपी के जिला सवात और चित्राल में ज़लज़ला। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिला चित्राल और सवात में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 138 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। उसका मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदू कश खित्ता था। चंद रोज कबल केपीके के जिला लोअर कोहिस्तान की तहसील पट्टन में 4.3 का ज़लज़ला आया और पेशावर, मानसहरा, हंगू, एबटाबाद, सवात और मालाकांड, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को 5.9 के झटकों ने हिला दिया था। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई कर दी। दूसरे सूबे के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब की फिर मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। सिंध, बलोचिस्तान और केपीके को ऐसा ही साफ देखना चाहते हैं जैसा पंजाब है। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई, तब्दीली के दावेदारों के दौर में सिर्फ गंदगी के ढेर थे। सिक्योरिटी थ्रेट है। आज वहाँ पर लॉ नोटिस सिचुएशन आपके सामने है। आप उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या उनको टेररिस्ट को बता रहे हैं कि सिक्योरिटी विड्रॉ किया है, आप खुदा न खासा इन पे हमला करें। लेकिन ये आपकी वो बता रही है कि आपकी सोच कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। ये बहुत मामूली बातें हैं। इस तरह अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर कराची में हमला हुआ था मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई थी। खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ये आप क्या चाहते हैं? खुदा न खास्ता दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि आप आओ और सियासी जमातों के रहनुमाओं पर हमला करो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कराची में मरियम नवाज पर हमला हुआ था तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मजम्मत की थी। इजरायली फोर्सेस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। मुश्ताक अहमद खान का सहमी कैद में बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ। कहा हमने 3 दिन तक भूख हड़ताल की, हमारी फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इजराइल के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा मुश्ताक अहमद उर्दन के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सफारत खाने में महफूज हैं। उनकी सेहत अच्छी और हौसले बुलंद हैं। सफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान वापसी में मावनत के लिए तैयार है। हमास और इसराइल के दरमियान मिस्र में मुज़ाकरात गुज़िश्ता रोज पहले दौर में अमरीका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में हमास की जानिब से अहम रहनुमाओं की रिहाई समेत कई शराइत रखी गई हैं। हमास ने गजा में इमदाद की बड़े पैमाने पर फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। कतर के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि अमरीकी सदर के तजवीज़ करदा मंसूबे को अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के सामने पेश करने से कबल इसराइल ने इसमें बाज़ तरमीम की। कतरी वज़ीर आज़म ने अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक भी की है कि कुछ नुकात अपने गए और कुछ नहीं। तर्जुमान ने कहा कि कतर सालसी के तौर पर अमरीका की कोशिशों को सराहता है और इसीलिए वो आम के लिए मज़ीद सिफारती खदमात जारी रखेगा कि गजा में जारी जंग को खत्म किया जा सके। फलस्तीन में तबाही और बर्बादी के 2 साल मुकम्मल। गजा में जगह जगह मलबे के ढेर, जमीन पर बहता हुआ खून, आहों, सिसकियों और आंसुओं में डूबे मासूम मुसलमान, भूख से बिलखते और दम तोड़ते बच्चे। इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी में 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी अफवाज ने 2 लाख टन बारूद बरसाया। हजारों खानदान सफ़े हस्ती से मिट गए। शीरख्वार, बूढ़े और नौजवान खाको खून में लथपथ। 9,000 से ज्यादा अफराद लापता या मलबे तले दबे हैं।